दोस्तों, बहुत दुख के साथ आपको बता रहा हूं, ये इस वेब सीरीज का आखिरी एपिसोड है। लेकिन यकीन मानिए, कहानी का अंत सुखद ही होगा। और आपने आगे के एपिसोड नहीं देखे तो जाकर पहले देखें ताकि कहानी आपको समझ आए। तो शुरू करते हैं। समय का सायरा भाग 6। 2 जुलाई 2025 की रात थी और दिल्ली की चमकती रोशनी शेख मुस्तफा की विशाल बंगले को और भव्य बना रही थी। मुस्तफा और जोया 1976 से 2025 में वापस आ चुके थे, उस रहस्यमयी किताब समय का सायरा के जादू के साथ। पिछले एक साल में 1976 में बिताए पलों, मानसी और रवि की शादी, जंगल की सैर और गोल्ड स्पॉट की बोतलें ने उन्हें करीब ला दिया था। जोया का खुलासा कि वह मुस्तफा की चचेरी बहन है, उनके रिश्ते को भाई बहन के बंधन में बांध चुका था। लेकिन 2025 में वापस आने के बाद शेख जिलानी और उनकी पत्नी नूर ने एक नया प्रस्ताव रखा जिसने सबको चौंका दिया। 3 जुलाई 2025 की सुबह मुस्तफा और जोया बंगले के ड्राइंग रूम में बैठे थे। कमरा शाही था, सफेद दीवारें, सुनहरे बॉर्डर और लकड़ी की नक्काशीदार मेज। खिड़कियों से दिल्ली की सुबह की धूप अंदर आ रही थी और बाहर बगीचे में फव्वारे की फुहारें चमक रही थी। शेख जिलानी और नूर एक दूसरे की ओर देखकर कुछ गंभीर बात कर रहे थे। जोया की मां लक्ष्मी, जो पिछले दिन साउथ इंडिया से दिल्ली आई थी, भी वहां मौजूद थी। लक्ष्मी ने साधारण नीली साड़ी पहनी थी और उनके चेहरे पर समय की लकीरें थी, लेकिन उनकी आंखों में एक नई उम्मीद थी। जिलानी ने गहरी सांस ली और शुरू किया, नूर, मुझे लगता है कि जोया और लक्ष्मी जी के साथ जो हुआ उसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। जोया एक नेक और समझदार लड़की है, क्या हम माफी के तौर पर मुस्तफा और जोया की शादी करवाएं? नूर ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। मैं भी यही सोच रही थी। मुस्तफा और जोया ने 1 साल साथ बिताया और उनका रिश्ता पहले से गहरा है। शादी उनके लिए एक नया बंधन हो सकता है। लक्ष्मी जी, आपको क्या लगता है? लक्ष्मी की आंखें नम हो गईं। मैंने जोया को अकेले पाला, अगर वो मुस्तफा के साथ खुश रहेगी तो मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन उनकी मर्जी सबसे जरूरी है। जिलानी ने सिर हिलाया। बिल्कुल, आज सुबह हम सब बात करेंगे। उसी सुबह बंगले के मीटिंग हॉल में एक औपचारिक माहौल था। हॉल में लकड़ी की लंबी मेज थी जिस पर ताजा गुलाबों का गुलदस्ता और पानी की बोतलें रखी थी। दीवार पर एक पेंटिंग थी जिसमें जंगल का पुराना बंगला और 1976 का दृश्य था। जिलानी, नूर और लक्ष्मी मेज के एक तरफ बैठे थे। मुस्तफा और जोया को बुलाया गया। मुस्तफा ने काला कुर्ता पायजामा पहना था और जोया ने साधारण सफेद सलवार कमीज। दोनों को नहीं पता था कि मीटिंग किस लिए है। पापा, मम्मी, आंटी, क्या बात है? इतनी सुबह सीरियस मीटिंग? मुस्तफा ने हल्के से हंसते हुए पूछा। नूर ने मुस्कुराकर शुरू किया, मुस्तफा, जोया, आप दोनों ने 1976 में 1 साल साथ बिताया। आप एक दूसरे के लिए भाई बहन जैसे थे, लेकिन हम सोच रहे हैं, क्या आप एक नया रिश्ता शुरू करना चाहेंगे? शादी का रिश्ता? मुस्तफा और जोया एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। मुस्तफा का चेहरा लाल हो गया और जोया ने अपने दुपट्टे को कसकर पकड़ लिया। मम्मी, ये क्या कह रही हो? मुस्तफा ने हकलाते हुए पूछा। जोया ने नीचे देखते हुए कहा, शादी, लेकिन हम तो चचेरे भाई बहन हैं। लक्ष्मी ने जोया का हाथ पकड़ा। बेटी, ये तुम्हारा परिवार है। मुस्तफा ने तुम्हारा ख्याल रखा। अगर तुम दोनों को यह रिश्ता मंजूर है तो मैं खुश हूं। मुस्तफा ने जोया की ओर देखा। उनकी आंखें मिली और एक अनकहा समझौता था। जोया, अगर तुम्हें कोई एतराज नहीं तो मैं हां कहता हूं, मुस्तफा ने हल्के से मुस्कुराकर कहा। जोया शर्मा गई, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। मैं भी हां। हॉल में खुशी की लहर दौड़ गई। नूर ने जोया को गले लगाया और जिलानी ने मुस्तफा के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, तुमने हमें गर्व महसूस करवाया। शादी की तारीख तय हुई 15 अगस्त 2025। स्वतंत्रता दिवस के दिन शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गईं। मुस्तफा और जोया, जो 1976 में भाई बहन की तरह थे, अब इस नए रिश्ते को स्वीकार कर रहे थे। मुस्तफा ने जोया से कहा, देख जोया, हमारा रिश्ता चाहे जो रहा हो, अब हम एक नई शुरुआत करेंगे और शादी में तुम्हें प्रिंसेस की तरह सजना है। जोया ने हल्के से हंसकर कहा, और तुम प्रिंस बनोगे शहजादे? बिल्कुल, मुस्तफा ने आंख मारते हुए जवाब दिया। शादी की शॉपिंग के लिए मुस्तफा, जोया, नूर और लक्ष्मी दिल्ली के सबसे बड़े मॉल गए। 2025 का मॉल चमक दमक से भरा था। डिजाइनर शोरूम, गहनों की दुकानें और रंग बिरंगी लाइटें। जोया ने एक सुनहरा लहंगा चुना जिस पर जरी और मोतियों का काम था। उसने लहंगे को देखते हुए कहा, मुस्तफा, ये तो बहुत भारी है, मैं तो सादगी पसंद करती हूं। अरे, मेरी शादी में मेरी दुल्हन को पशहजादी बनना होगा।
मुस्तफा ने हंसते हुए जवाब दिया। मुस्तफा ने अपने लिए एक शाही शेरवानी चुनी, सफेद रंग की, जिसमें सुनहरे धागों की कढ़ाई थी। नूर और लक्ष्मी ने भी अपने लिए साड़ियां चुनी। शॉपिंग के बाद वे मॉल के फूड कोर्ट में गए, जहां मुस्तफा ने पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर किया। जोया ने चुटकी ली, ये कोल्ड ड्रिंक गोल्ड स्पॉट से बेहतर है ना? लेकिन गोल्ड स्पॉट की बात ही अलग थी। मुस्तफा ने हंसते हुए जवाब दिया। 15 अगस्त 2025 का दिन आ गया। मुस्तफा का बंगला रंग बिरंगी लाइटों और फूलों से सजा था। मुख्य द्वार पर एक बड़ा मेहराब था, जिस पर मुस्तफा जोया लिखा था। बगीचे में एक विशाल मंडप बनाया गया था, जहां निकाह की रस्म होनी थी। मेहमानों की भीड़ थी, शेख इंडस्ट्रीज के कर्मचारी, कॉरपोरेट जगत के बड़े नाम और मुस्तफा के दोस्त। लेकिन मुस्तफा और जोया की नजरें एक खास मेहमान को ढूंढ रही थी, मानसी और रवि। मुस्तफा ने अपने पिता से पूछा, पापा, मैंने मानसी और रवि को बुलाया था, क्या वो आएंगे? जिलानी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मैंने उन्हें ढूंढ लिया। वो अब बुजुर्ग हो चुके हैं, लेकिन मैंने न्योता भेजा है। निकाह से पहले एक बुजुर्ग दंपति बंगले में दाखिल हुआ। मानसी अब 70 साल की अपने पति रवि के साथ आई थी। मानसी की आंखों में वही चमक थी जो 1976 में थी, लेकिन उनके बाल सफेद हो चुके थे। रवि, जो अब भी हंसमुख था, ने अपनी पगड़ी ठीक की और मुस्तफा की ओर बढ़ा। शहजादे, रवि ने हंसते हुए कहा, तुम तो वही हो, लेकिन हम बूढ़े हो गए। मुस्तफा ने भावुक होकर उन्हें गले लगाया। मानसी, रवि, तुम लोग आए, ये मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। मानसी ने जोया की ओर देखा। जोया, तुम्हारी शादी में आना मेरे लिए सम्मान है। निकाह की रस्म शुरू हुई। मुस्तफा शाही शेरवानी में प्रिंस जैसा लग रहा था और जोया अपने सुनहरे लहंगे में किसी प्रिंसेस से कम नहीं थी। काजी साहब ने निकाह पढ़ा। मुस्तफा ने 3 बार कबूल है, कबूल है, कबूल है कहा और जोया ने भी वही दोहराया। हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। लक्ष्मी और नूर ने एक दूसरे को गले लगाया, जैसे 2 माएं अपने बच्चों की खुशी में एक हो गई हो। जिलानी ने मंच पर आकर कहा, आज मेरे बेटे और बहू की शादी है, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि हमने एक परिवार को फिर से जोड़ा। जोया और लक्ष्मी जी, आप हमारे परिवार का हिस्सा है। रस्म के बाद मानसी जोया के पास आई। उसने एक छोटा सा लिफाफा निकाला। जोया, ये वही 501 रुपए हैं जो तुमने मेरी शादी में दिए थे। मैंने वादा किया था कि तुम्हारी शादी में लौट आऊंगी। जोया की आंखें नम हो गईं। वह मानसी से लिपटकर रो पड़ी। मानसी, तुम अब भी वही हो, तुमने ये रखा? मानसी ने हल्के से हंसकर कहा, हाँ, ये मेरे लिए यादगार था। आज तुम्हारी शादी में इसे लौटाकर मेरा वादा पूरा हुआ। मुस्तफा ने यह दृश्य देखा और भावुक हो गया। उसने रवि की ओर देखा। भाई, तुमने मेरी बहन को हमेशा खुश रखा और अब तुम जोया को खुश रखना, शहजादे। रवि ने हंसते हुए जवाब दिया। शादी का जश्न देर रात तक चला। बगीचे में डांस फ्लोर सजा था, जहां 2025 के पॉप गाने और 1976 के रेट्रो गाने बज रहे थे। मुस्तफा और जोया ने पहला डांस किया और मेहमानों ने तालियां बजाकर उनका हौसला बढ़ाया। रवि और मानसी भी डांस फ्लोर पर आए और रवि ने 1976 का दम मारो दम गाना गाकर सबको हंसाया। जिलानी ने मंच पर एक और घोषणा की, हम इरफान को उसके किए की सजा देंगे। जोया और लक्ष्मी जी को इंसाफ मिलेगा। मेहमानों ने तालियां बजाईं। मुस्तफा और जोया ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में एक नया विश्वास था, विश्वास एक नई शुरुआत का। शादी के बाद मुस्तफा और जोया छत पर बैठे। दिल्ली की रोशनी उनके सामने थी। मुस्तफा ने कहा, जोया, हमने 1976 में 1 साल बिताया, अब यह हमारी नई शुरुआत है। जोया ने किताब को देखा जो तिजोरी में सुरक्षित थी। मुस्तफा, ये किताब हमारा अतीत थी, लेकिन अब हमारा भविष्य हमारे हाथ में है। मुस्तफा ने हंसते हुए कहा, हाँ, लेकिन एक गोल्ड स्पॉट ढूंढना पड़ेगा। दोनों हंस पड़े। उनकी शादी ने न सिर्फ उन्हें जोड़ा, बल्कि एक परिवार को फिर से एक किया। अंत में हमें दिखाया जाता है, किताब किसी म्यूजियम में कांच की तिजोरी में सुरक्षित रखी थी, लेकिन कोई चोर उसे चुरा लेता है। ओह, क्या कहानी अभी बाकी है? जी नहीं तो दोस्तों, यहां हमारी वेब सीरीज समय का सायरा का अंत होता। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी और इसे इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसे लिखा है अब्दुल हक हाफिजी ने। और हाँ दोस्तों, जल्द आपके लिए हम नई वेब सीरीज कातिल हसीना जोहरा को लाएंगे। कसम से दोस्तों, आपको मानसी और जोया प्यारी लगी, उससे कहीं ज्यादा जोहरा आपको भाने वाली है। तो इंतजार करें, तब तक के लिए बाय बाय।